बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आबिद अली। काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे फल की मक्खी के बारे में, फ्रूट फ्लाई के बारे में। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, नाम से ऐसा लग रहा है कि ये फ्रूट फ्लाई जो है ये फल को नुकसान देती होगी। जैसे कि अमरूद को अगर हम काटें तो अंदर से कीड़े नज़र आ रहे होते हैं, इसी तरह से आम को नुकसान दे रही होती है। इसी तरह से ये अनार के पौधे को, अनार के फल को नुकसान देती है और अंगूर के ऊपर भी हमला कर रही होती है। इसी तरह और भी बहुत से फलों के ऊपर हमला करके नुकसान पहुँचा रही होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फ्रूट को ही नुकसान पहुंचाती है, यानी सिर्फ फलों को नुकसान पहुंचा रही होती है, बल्कि ये सब्जियों के अंदर भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही होती है। जैसे कि आपके कद्दू के कद्दू को जो ख़राब करेगी। इसके अलावा तोरी के अंदर भी बहुत ज़्यादा कीड़ा तोरी को ख़राब कर रही होती है। करेले को आप देखो, करेले के अंदर ख़राब कर रही होगी, ये करेले को ख़राब करेगी। इसके अलावा तरबूज को ख़राब करती है, ये खरबूजे को ख़राब करती है। इसी तरह फ्रूट की फसल है, उसको भी ख़राब कर रही होती है। तो फ्रूट फ्लाई एक तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फलों को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि ये सब्जियों को भी पहुंचा रही होती है नुकसान। काश्तकार भाई, ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। ना सिर्फ हमारे मुल्क के लिए, बल्कि बहुत से मुल्क के ममालिक के लिए ये बहुत बड़ा ख़तरा बन गया है। एक्सपोर्ट जो है इससे जो है वो एक्सपोर्ट बैन हो जाती है। आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाते अपने फलों को, अपने सब्जियों को, क्योंकि उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। काश्तकार भाइयों, जब ये सब्जियों के ऊपर या फलों के ऊपर हमला करती है तो फल जो है वो नरम हो जाता है, फल की शक्ल ख़राब हो जाती है। हमला किस तरह से करती है कि बालिग मक्खी मादा जो है वो फल के ऊपर जाके उसके अंदर जो है वो पंच करेगी, उसके अंदर सुराख करके अंडे दे देगी। अब वो सुराख भी बंद हो जाता है, हमें वो सुराख बिल्कुल नज़र नहीं आता। उसके बाद जो है ये 5-7 दिन के अंदर अंडों से बच्चे निकल आते हैं। बच्चे जो है क्या सुंडियाँ निकल आती हैं, छोटी छोटी सुंडियाँ होंगी। फ्रूट में हम अक्सर देख रहे होते हैं कि सुंडियाँ नज़र आती हैं, हमें सफ़ेद रंग की सुंडियाँ नज़र आ रही होती हैं हमें। तो ये सफ़ेद रंग की फ्रूट जब हम काटें तो उसके अंदर ये फल की मक्खी के वो लार्वे आपको सुंडियाँ नज़र आ रही होती हैं। काश्तकार भाई, उससे क्या होता है कि फल की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, फल के अंदर से बदबू आना शुरू हो जाती है। फल जो है वो अगर खेत में लगा हुआ है तो वो साइज़ में बड़ा नहीं होता, क्योंकि वो लार्वे जो है जो सुंडियाँ हैं वो जैसे ही बाहर निकलती हैं अंडों से तो वो गूदे को खाना शुरू कर देती हैं, फल को ख़राब करना शुरू कर देती हैं। फल जो है वो नरम हो जाता है, जैसे पिलपिलाहट उसके अंदर आ जाती है। तो काश्तकार भाई, इस तरह से जो ये हमारी फलों और सब्ज़ियों को ये फल की मक्खी जो है ये ख़राब कर रही होती है। तो काश्तकार भाई, अब जो है हमारे आज काश्तकार भाई ने जो है ये जिस खेत के अंदर हम आए हुए हैं, ये आप देख रहे हैं, इस खेत में ये अनाज जो है बेल लगी हुई है। फूट एक फसल है, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग शायद ना भी जानते हों। तो ये फूट की फसल जो है वो इधर लगी हुई है और हम आपको इस खेत में दिखाएंगे कि इसके अंदर जो है वो किस तरह से फल की मक्खी ने जो है वो नुकसान पहुँचाया है और वो किस तरीके से ख़राब कर रही है। तो आ जाएँ, देखते हैं इस फसल के अंदर क्या हो रहा है। इसके अंदर आ जाए। अब इस फल को देखें, इसकी भी ग्रोथ जो है वो रुक गई है। इस के अंदर इसे इतना पीला नहीं होना चाहिए इसे। इसी तरह से आप अगर इधर ये अगर कैमरा करीब लेके आएँ, ये देखें, ये फल जो है ये गल सड़ गया है, बिल्कुल ही ख़राब हो गया है इधर से। इसके अलावा जो है मज़ीद आगे लेके चलते हैं। ये देखें, ये जो फल है ये बिल्कुल ठीक हालत में है और इसके अलावा ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। ये देखें आप जो है ना, ये ख़राब हो गया है। अगर आप इसे तोड़ के देखेंगे तो इसके अंदर से आपको जो है वो आपको सुंडियाँ मिलेंगी इसके अंदर से। ये देखें, इसके अलावा ये फ्रूट ख़राब हो गया। तो काश्तकार भाई, अगर इसका सही साइज़ हो तो वो इस तरीके से जो है वो फ्रूट बढ़ रहा होता है, ये इस तरीके से। और इसका साइज़ जो है तकरीबन जो है वो 10-12 किलो, एक फूट का जो वज़न है वो 10-12 किलो तक हो सकता है। लेकिन ये देखें, इसके ऊपर जब हमला हुआ है बीमारी का तो इसने जो है वो साइज़ को इतना ही रह गया, इसका छोटा रह गया और ये ख़राब हो गया। अगर आप इसे काट के देखेंगे तो इसके अंदर से लार्वे आपको नज़र आ रहे होंगे।
जैसा कि अमरूद के अंदर से सुंडियाँ नज़र आती हैं, उसी तरह की सुंडियाँ नज़र आएंगी आपको। खासकर भी बालिग मक्खी जो होती है वो जो है इसकी फल की मक्खी जो है इसकी, वो बालिग मक्खी जो है भूरे से रंग की होती है, जर्द से रंग की, वो आपको नज़र आएगी। अक्सर जो है वो उड़ती हुई नज़र आती है, खा पी के जो है वो सायेदार जगह पे चली जाती है और वहाँ जाके वक्त गुजारती है। अब अगर इसे कंट्रोल की बात की जाए कि आपने इसे कंट्रोल किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि जैसे ही आपको इस तरह का गला सड़ा फ्रूट नज़र आए अपने खेत के अंदर, चाहे वो तोरी है, कद्दू है, खीरा है या आपका तरबूज है, खरबूजा है, जैसा भी है, उस सब को आप जमा कर लें। ठीक है, उस सब को एक जगह पे जमा करें और उसके बाद जो है एक गड्ढा खोदें, 1 से लेकर 2 फुट का गड्ढा खोदें और उसके अंदर जो है वो इस फ्रूट को आप दफना दें। जैसा कि ये फ्रूट जो है अभी हम आपको प्रैक्टिस करके दिखाते हैं। ये हमने 2 फ्रूट ये उठाए हैं और हमने कुछ फ्रूट इसके अलावा हमने और जमा किया था। इस तरीके से जो है वो आपने एक गड्ढा खोदना है और उसके अंदर ये सारा फ्रूट जो है वो इस तरीके से आपने डालना है और उसके बाद आपने इसे बंद कर देना। तो काश्तकार भाइयों, जब आप इस तरीके से गड्ढे को बंद कर दोगे, आपने क्या किया है कि आपने हैचरी जो है एक हैचरी बन गई थी कीड़े की, वो आपने ख़त्म कर दी है। क्योंकि एक मादा जो है वो एक वक्त के अंदर 500 अंडे देती है तकरीबन, और 500 अंडे जो है वो एक हफ़्ते के अंदर बच्चा निकल आता है। तो इस तरीके से जो है अगर वो सारे के सारे अगर मक्खियाँ आना शुरू हो गई हैं और वो अंडे देना शुरू हो गई हैं, तो आप उससे फिर बच नहीं सकते इतनी आसानी के साथ। आपने क्या करना है, सबसे पहले फ्रूट को इस गड्ढे के अंदर दफना देना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने जैसे ही मौसम गर्म हो, सर्दियों में जैसे मौसम जब गर्म होना शुरू होता है फरवरी के बाद, मार्च के महीने में, आपने क्या करना है, अपने बाग के अंदर या अपनी जो भी आपका एकड़ है सब्ज़ियों वाला, उसके अंदर आपने जो है जिनसी फंदे लगा देने हैं। जिनसी फंदे जो है वो क्या, एक डब्बा होता है, उसके अंदर कुछ सुराख होते हैं, वो आप लगा दोगे। तकरीबन आपने हाइट रखनी है 5 फुट के फासले पे, 4-5 फुट ऊंचाई के आपने वो डब्बे लगा देने हैं। और उसके अंदर, उस डब्बे के अंदर आपने जो है मिथाइल यूजिनाइल, एक ज़हर मिलेगा आपको मार्केट से, वो आपने मिथाइल यूजिनाइल के अंदर जो है रुई का जो टुकड़ा है वो आपने डबो के, तो वो उस डब्बे के अंदर आपने रख देना है। डब्बा आपको मार्केट से जो है वो तकरीबन 100-120 रुपये के अंदर मिल रहा होगा। आपने 1 एकड़ के अंदर तकरीबन 3 से 4 डब्बे आपने लगाने हैं। काश्तकार भाई, जब आप ये मिथाइल यूजिनाइल अंदर रुई का टुकड़ा लगाओगे तो उससे होगा क्या कि जो नर मक्खी जो होगी आपकी, जितनी भी खेत में इधर उधर से नर मक्खी जितनी भी होगी, बालिग मक्खी, वो आपकी जो है उस डब्बे के अंदर आना शुरू हो जाएगी। और काफ़ी ज़्यादा जो मक्खियाँ जो हैं, एक वक्त आता है कि बहुत ज़्यादा मक्खियाँ उसके अंदर जमा होना शुरू हो जाती हैं। अलावा जब बरसात के मौसम में इसका जो है हमला बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक जो है इस मक्खी का हमला रहता है। फसल में मुख्तलिफ़ फसलों पे जा रही होती है, कभी सब्ज़ियों पे, कभी फलों पे। तो इसका हमला जो है वो 6-7 गर्मियों के जितने 6-7 महीने हैं उसमें इसका हमला अच्छा खासा हो रहा होता है। तो काश्तकार भाई, आपने क्या करना है, एक काम आपने गड्ढा खोद के आपने सबको दफना दिया, सारे गंदे फ्रूट आपने दफना दिया, आपने हैचरी बंद कर दिया आपने, क्योंकि अगर वो बाहर रहेंगे तो बहुत ज़्यादा उससे अंदर से मक्खियाँ निकल रही होंगी। दूसरा काम आपने क्या किया कि आपने जो है वो जिनसी फंदे आपने लगा दिए, वो आपके मौजूद हैं। तीसरा काम आपने ये करना है कि आपने फिर स्प्रे करना है। अब ये जो जिनसी फंदे हैं वो आपको एक किस्म का इंडिकेटर भी होते हैं, वो इशारा दे रहे होते हैं कि अब आप स्प्रे करें। अगर आप देखें कि जिनसी फंदे के अंदर एक रात के अंदर जो है वो 8-10 मक्खियाँ आना शुरू हो गई हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने जो है वो स्प्रे की तरफ जाना है। तो आपको स्प्रे भी का इंडिकेशन दे रही होती हैं, वो स्प्रे के बारे में बता रही होती हैं कि अब आप स्प्रे करें। इसके अलावा अगर आपको गंदा फल नज़र आ रहा है, जैसे कि अभी हमने देखा है गंदा फल नज़र आ रहा है हमें इस तरह का जो मुतासरा फल है, तो फिर आप स्प्रे की तरफ जाओगे। अब आपने जहर आपने कौन सा इस्तेमाल करना है, जहर आपको मिलेगा बाज़ार से ट्राइक्लोरोफान के नाम से। काश्तकार भाई, ये जहर का नाम है, ये आपको 500 SL के अंदर जो है ये आपको जहर मिल रहा होगा। ये आप किसी भी कंपनी का आप ये जहर इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो तकरीबन से काफ़ी ज़्यादा कंपनियों के पास ये जहर मौजूद है। तो ट्राइक्लोरोफान जो है ये जहर आप इस्तेमाल करोगे 250 ग्राम 250 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से आप ये इस्तेमाल कर रहे होंगे। 100 लीटर पानी इस्तेमाल करोगे, यानी कि 2.5 ग्राम 1 लीटर के अंदर। अगर आपकी 16 लीटर की टैंकी है तो आप हिसाब लगा लें, तकरीबन जो है 38-40 ग्राम उस टैंकी के अंदर आप डालोगे और उस टैंकी से आप स्प्रे कर रहे होंगे। तो काश्तकार भाई आप जो है काफ़ी ज़्यादा इससे कंट्रोल हासिल कर लोगे। याद रखें कि ये जो फल की मक्खी है ये इतना आसानी के साथ कंट्रोल नहीं दे रही होती। इन जहरों के ज़रिए आपको 60 से 70% जो है वो स्प्रे के ज़रिए कंट्रोल हासिल होगा। बाकी कंट्रोल आपने जिनसी फंदों के ज़रिए भी हासिल करना है, और बाकी आपकी जो प्रैक्टिस है कि आपने जितने भी गला सड़ा फ्रूट होगा वो सारा का सारा, सब्जियाँ वगैरह सारी की सारी आपने जमा करके इस तरह से आप जब दफन कर दोगे तो उससे भी आपको कंट्रोल हासिल हो रहा होगा। काश्तकार भाई अगर किसी और ऑप्शन की बात की जाए तो आप जो है वो डाइमेथोएट जहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा जो है स्वात एग्रो कंपनी के पास मौजूद है, डायनाडेम के नाम से, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी जो है बड़े अच्छे रिज़ल्ट आ रहे होते हैं। इसका भाई आपने जो जिनसी फंदे इस्तेमाल करने हैं, फेरोमोन ट्रैप्स जो आप लगा रहे होंगे अपनी फसल के अंदर, वो आपने क्या करना है कि थोड़ा हाइट के ऊपर, क्योंकि आप लगाएंगे 4 से 5 फुट की हाइट पे। दूसरा आपने एहतियात ये करनी है कि उसे सायेदार जगह पे लगाना है। आपने धूप में नहीं लगाना बल्कि उसे सायेदार जगह पे उन डब्बों को लगाना है। जैसे कि ये आप दरख्त देख रहे हैं, इसके दरमियान में आप जो है वो लगा सकते हैं उस जिनसी फंदे को। इसके अलावा आपने क्या करना है कि उस जिनसी फंदे के अंदर आपने ट्राइक्लोरोफान जो जहर है वो आपने 2 से 3 ग्राम वो भी आपने रखना है, ताकि जो नर मक्खी उसके अंदर दाखिल हो रही है उसके बाद वो मर भी जाए उसके अंदर जाके। काश्तकार भाइयों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों इस फल के अंदर देखें, इसके अंदर जो है इसे हमने काट के, तो हमने इसे अंदर से देखा है तो इसके अंदर आपको फ्रूट फ्लाई के, फल की मक्खी के बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे। इसे गौर से देखें, हमने दिखाने की कोशिश की है, कैमरे में शायद आप देख सकें इसे। इसके अंदर कुछ जो है वो कहना सुंडियाँ जो हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी। यही वो सुंडियाँ हैं जो कि फल को अंदर से गुदा खा रही होती हैं और ख़राब कर रही होती हैं। इसके अलावा ये एक और काश्तकार भाई हैं जो कि अपनी फसल, कद्दू की फसल इन्होंने लगाई हुई थी और ये वो कद्दू के अपने लेके आए हैं। अभी देखें ये कद्दू का बहुत छोटा साइज़ है और इसके ऊपर फ्रूट फ्लाई ने, फल की मक्खी ने हमला किया है, तो उससे जो है वो इनकी ग्रोथ रुक गई है और फल बड़ा नहीं हो रहा था, फल जो है वो ख़राब हो रहा था, गल सड़ रहा था। तो इसके अंदर सुराख आपको नज़र आ रहे हैं। फ्रूट फ्लाई ने क्या किया है, सुराख करके जो है वो अंदर अंडे दे दिए हैं और अंदर से जो है वो उनके सुंडियाँ जो हैं वो इस फल को ख़राब कर रही हैं, ग्रोथ रुक गई है फल की और फल जो है वो पीला होना शुरू हो गया और गलना सड़ना शुरू हो गया। तो ये काश्तकार का भाई का बहुत बड़ा मसला था। इसने फिर हमने क्या किया है कि इसके जब इसे काट के जब हमने इसे देखा है तो उसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि अंदर से किस तरह से जो है वो फल गल सड़ चुका था। तो ये आप फल देखें, ये बिल्कुल गल सड़ गया है। तो इसके अलावा कुछ जो आपको ठीक हालत में नज़र आ रहे हैं उसका ये है कि अभी जो है फ्रूट फ्लाई ने हमला किया, फल की मक्खी ने, तो अभी उसके अंडों से या तो बच्चे नहीं निकले हैं या अभी बच्चे निकले हैं तो उन्होंने अभी ज़्यादा गूदे को खाना नहीं शुरू किया। काश्तकार भाई उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दूसरे काश्तकार भाइयों से शेयर लाजमी कर दिया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।